गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग आज पार्ट 4 में चलेंगे और प्रश्न नंबर की संख्या 5 हो गई। ऐसा तो प्रश्न की संख्या 5 हुई है, लेकिन अगर इसके ऑब्जेक्टिव बनाया जाए तो 20 से 25 ऑब्जेक्टिव पार हो चुका है। तो ठीक है, आज का सवाल हम लोग क्लियर करते हैं। कह रहा है व्हाट काइंड ऑफ लेंस वुड बी सुटेबल टू करेक्ट मायोपिया। यहाँ पर दो वर्ड है, एक मायोपिया एक हाइपर मायोपिया। रिस्पेक्टिव आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर तो बी होगा। अब हाउ टू बी सॉल्व, आंसर कैसे हुआ? तो सिंपल सी बात देखिए कि डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग की कहानी है। डाइवर्जिंग किसे कहते हैं और कन्वर्जिंग किसे कहते हैं वो ध्यान देते हैं। तो अगर कोई लेंस से लाइट सीधा तो सीधा चला गया, अगर कोई लेंस से लाइट गया और फैल गया, डाइवर्ज, इसी को हम लोग डाइवर्जिंग कहते हैं और इसे हम लोग कनकेव लेंस के नाम से जानते हैं, जो डाइवर्ज होता है। तो सबसे पहले डाइवर्ज। अब मायोपिया क्या है? तो शॉर्ट साइटनेस। तो शॉर्ट साइटनेस मतलब इधर देखिए, शॉर्ट साइटनेस मतलब निकट दृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं तो आप लोग को पता ही है, जिसमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखता है और दूर की वस्तु साफ नहीं दिखता। तो शॉर्ट साइटनेस में हम लोग कनकेव लेंस का उपयोग करते हैं, कनकेव लेंस, और कनकेव लेंस को ही डाइवर्जिंग लेंस के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि जब ए लाइट पासिंग थ्रू ऑफ द पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब जाता है तो लाइट डाइवर्ज हो जाती है, इसीलिए इसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। एक का कंप्लीट हुआ मायोपिया का। दूसरे को कंप्लीट करने के लिए हमें ऊपर इरेज करना होगा। अब यहां देखिए, दूसरा प्रश्न तो आप समझ ही गए होंगे। दूसरा है बच्चों कि दूसरा, ये तो डाइवर्जिंग क्लियर हो गया, शॉर्ट साइटनेस कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग कहते हैं। दूसरा आ गया फॉर साइटनेस मतलब दूर दृष्टि दोष, SIGHTNS, फॉर साइटनेस। ठीक है, इसको हम लोग इस फॉर साइटनेस किसे कहते हैं? जिसमें दूर की वस्तु साफ दिखाई देता है, विद द फॉर ऑफ क्लियर ऑब्जेक्ट, और नजदीक का नहीं दिखाई देता है। इसमें हम लोग कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। कौन सा लेंस का? कन्वेक्स लेंस का। और इसको हम लोग कन्वर्जिंग कहते हैं। तो कनकेव को ही कन्वर्जिंग कहते हैं। अब ध्यान दीजिए कि इस तरह लेंस को हम लोग कनकेव लेंस कहते हैं। यहाँ एक पैरेलल है, पासिंग थ्रू लाइट गया तो एक पॉइंट पर ये मिलता है, इसी को कन्वर्जिंग लेंस या कनकेव लेंस कहते हैं। सवाल ये भी आता है कि कनकेव लेंस से सूर्य की ओर क्यों नहीं देखना चाहिए? तो क्या है, सूर्य का सारा लाइट एक जगह पर आ जाएगा, जिससे आंखें की रेटिना क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये 2 नंबर का सवाल आपको आ सकता है। पूछेगा कि कनकेव लेंस या ऐसा तो किसी भी लेंस का उपयोग नहीं करना चाहिए सूर्य की तरफ देखने के लिए, और नॉर्मल भी यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो आंखें हैं वो भी एक कन्वेक्स लेंस की तरह ही काम करती है। अब आगे देखिए बच्चों कि ये जो है कन्वेक्स, हाँ इसमें फॉर साइटनेस हो गया। अब ये जो है शॉर्ट साइटनेस में है, इसको हम लोग मायोपिया भी के नाम से जानते हैं। शॉर्ट साइटनेस को क्या जानते हैं? मायोपिया। और फॉर साइटनेस के नाम से क्या जानते हैं? हाइप्रोटोमायोपिया। क्या है? हाइपर मायोपिया। अब देखिए बच्चों, अब इसमें हंसी की बात यह है कि मायोपिया, जो पिया मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए, जो पिया नजदीक है वो निकट है, शॉर्ट साइटनेस है मायोपिया। हाइपर जो गुस्से में रहते हैं वो हमेशा पिया से दूर रहते हैं, इसलिए फॉर साइटनेस, याद रखिएगा। तो हमने क्या सीखे? फॉर साइटनेस जिसमें दूर की वस्तु दिखाई देता है, उसका दूसरा नाम क्या है? हाइपरोमायोपिया। क्वेश्चन ने हाइपरोमायोपिया का यूज किया था, ना कि फॉर साइटनेस का। और उसका उपयोग में कौन सा लेंस का यूज करते हैं? कन्वेक्स लेंस का। और कन्वेक्स लेंस को क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग। वाई? क्योंकि वन पॉइंट पे मीट करता है। दूसरी सवाल ये है कनकेव लेंस। अब क्या है इसमें? शॉर्ट साइटनेस, इसका दूसरा नाम क्या है? मायोपिया। याद रखिएगा, शॉर्ट साइटनेस मतलब मायोपिया,
मतलब जो पीएम नजदीक है तो शॉर्ट सर्किटनेस, और जो हाइपर गुस्सा में रहता है पीएम वो दूर ही रहता है तो हाइपरमेट पीएम। इसको हम लोग कनकेव लेंस कहते हैं। और ये बच्चों हो गया डाइवर्जिंग लेंस। आशा करते हैं कि आपको ये क्लियर हो गया होगा डाइवर्जिंग किसे कहते हैं, कन्वर्जिंग किसे कहते हैं। तो डाइवर्जिंग मतलब डाई हो गया मतलब कनकेव, और कन्वर्जिंग कन्वेक्स। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है बच्चों कि टू इंक्रीज सेंसिटिव ऑफ पोटेंशियोमीटर एरिया शुड बी इंक्रीज, करंट शुड बी डिक्रीज, करंट शुड बी इंक्रीज, लेंथ शुड बी इंक्रीज। ऑप्शन क्या होगा? तो अभी पहले ऑप्शन नहीं बताएंगे, अभी पहले बताते हैं, आप ऑप्शन खोजिए। ठीक है। पहले हम सीखते हैं पोटेंशियोमीटर का। पोटेंशियोमीटर का काम क्या है? तो पोटेंशियोमीटर का काम है कंपेयरिंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये क्या करता है? एक इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है, कंपेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दूसरा काम है यह सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर करने में, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल का। तीसरा काम है इसका, ये जो होता है, तीसरा इसका काम है स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस, वही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो गया। इसको हम लिख सकते हैं इसी में, या लिख देते हैं स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस। हम इसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में ऐड कर सकते थे, लेकिन इसी में अलग कर दिया मेजर करने में। स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस समझते हैं ना, पोटेंशियल तो पढ़े थे पिछले वीडियो में। तो मेजर करता है कंपेयरिंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, इंटरनल रेजिस्टेंस का और स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस का। व्हीटस्टोन ब्रिज के बाद आपको पढ़ने को मिलेगा उसी चैप्टर में। तो ये पोटेंशियोमीटर का आप काम समझ गए। अब इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल प्रूफ कर लेते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। तो ऑप्शन में ऐसा भी आ सकता है पोटेंशियोमीटर तो डिफरेंस क्या होता है, कंपेयरिंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का कंपेयरिंग करता है, स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस को डिफर करेगा। अब देखिए इसका, तो मैथमेटिकल प्रूफ करते हैं, उसके बाद आप आंसर खुद निकाल लीजिएगा। तो बच्चों हमने पढ़े थे ओम्स लॉ का कि भी आई आर, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। अब हमने क्या किया, कोई कांस्टेंट लेता, आई बराबर क्या पढ़े थे, भी बटा, तो आर बराबर हो गया और रेसिस्टिविटी में हम लोग याद होगा आर बराबर रो इंटू एल बाई ए पढ़ते हैं। रो इसको क्या बोलते हैं, रो पढ़ते हैं, इसका क्या दूसरा रेसिस्टिविटी का यूज करते हैं, रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला पढ़े थे ना। इसको इक्वेशन 1 को 2 में वैल्यू पुट कर दिए, तो भी बराबर हो गया, अब आर के जगह पर रखेंगे तो आई रो एल बटा ए। ठीक है। अब हमने क्या किया इसको कि रो एल बटा, तो हम इसको भी बराबर आई रो बटा ए और एल को सेट कर दिए। ठीक है। इतना को हम लोग कांस्टेंट मान लिए, इतना को कांस्टेंट के मान लिए, चाहे ए कुछ भी। तो भी बराबर हो गया के एल, और जब भी कोई हम बराबर को तोड़ते हैं तो कांस्टेंट को हटाते हैं, तो हमने प्रोपोर्शनल किए, कांस्टेंट अपने आप हट गया। अब पढ़े होंगे कि जब भी प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लेते हैं। जब भी कोई प्रोपोर्शनल के मान लीजिए ऐसे रहता बी प्रोपोर्शनल टू एल, तो हम कांस्टेंट हटाने के लिए के एल करते हैं। इसकी अपोजिट साइड की है, यहाँ पर क्या है बराबर है, इसको प्रोपोर्शनल कर दें। अब इसे साबित हो रहा है कि लेंथ बढ़ेगा तो पोटेंशियोमीटर बढ़ेगा। इस प्रिंसिपल को पोटेंशियल में विच प्रिंसिपल क्या कहलाएगा, विच प्रिंसिपल इज पोटेंशियोमीटर। तो आपको कंफर्म आंसर आ गया बच्चों कि किसी भी पोटेंशियोमीटर इंक्रीज सेंसिटिव, मतलब क्या पढ़े थे अभी, इंक्रीज सेंसिटिव में क्या होता है, स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस का मेजर किया जाता है। तो लेंथ बढ़ेगा
तो डी आंसर क्या होगा, लेंथ बढ़ेगा तो पोटेंशियोमीटर भी बढ़ेगा, मतलब लेंथ इंक्रीज होगा पोटेंशियोमीटर भी बढ़ेगा, कम होगा तो कम होगा। तो इस तरह से आंसर डी हुआ। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर और दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।